बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 जी। तो क्लास इस वीडियो में हम करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, उसके तीनों पार्ट्स, और हमने प्रॉपर इसका इंट्रोडक्शन भी समझ लिया है इस एक्सरसाइज का। जिसको कोई कन्फ्यूजन है वो प्रीवियस वीडियो मेरे चैनल पे जाकर देख ले, तो आपको कन्फ्यूजन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जब तक आपको समझ नहीं आएगी कि पिरामिड्स होते क्या हैं और उनमें क्या क्या नाम है, उसकी हाइट के बेस क्या है, तो वो आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए आपको वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमन उसे वॉच कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड ऑफ स्लैंट हाइट 15 सेंटीमीटर एंड बेस लेंथ 12 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि जी एक स्क्वायर पिरामिड है, उसकी जो हाइट है स्लैंट हाइट 15 सेंटीमीटर है और बेस लेंथ 12 सेंटीमीटर है। तो हम सबसे पहले तो खुद से हम डायग्राम बना लेते हैं। इस बार उसने स्टेटमेंट दी है, डायग्राम नहीं दी, जबकि फ़र्स्ट पार्ट में वो डायग्राम दे रहा था। तो हम क्या करते हैं, आसानी समझने के लिए हम उसको खुद डायग्राम बना लेते हैं। तो उसने कहा जी कि एक स्क्वायर पिरामिड है, तो स्क्वायर पिरामिड के लिए हम खुद से एक डायग्राम बना लेते हैं। हाँ, स्क्वायर में मतलब है कि उसके 4 कोने हैं, 4 कोने हैं जी उस पिरामिड के। तो हम अपने पास से 4 कोनों वाला एक पिरामिड बना लेते हैं ऐसे ना, हमें आइडिया हो जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। ये हमने 4 कोनों वाला खुद से बना लिया। उसने कहा जी कि सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड, कि उसका जो सरफेस एरिया वो हमने फाइंड करना है। स्लैंट हाइट जो है उसकी 15 सेंटीमीटर है। हमने क्या कहा था, स्लैंट हाइट होती है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं स्लैंट हाइट। तो ये है जी 15 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने कहा जी बेस लेंथ, बेस लेंथ क्या थी, ये वो है जी 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर ये वाला एरिया, ये सारी बेस लेंथ होती है। तो ये 12 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो उसने कह दिया था कि जी ये स्क्वायर पिरामिड है। स्क्वायर ये आपने लाजमन देखना है कि स्क्वायर पिरामिड है, ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगल है, फिर आप उस हिसाब से फार्मूला लगाएंगे। अब उसने हमें बता दिया है कि जी ये स्क्वायर पिरामिड है, तो हमें पता चल गया। तो अब हम स्क्वायर वाला ही फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला क्या था, फार्मूला हमें पता है। फार्मूला है जी सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज इक्वल टू बेस एरिया, बेस एरिया, बेस एरिया प्लस 4। अब ये +4 किस चीज़ का है, ये 4 कोने हैं उसके। अगर ट्रायंगुलर होता 3 कोने होते तो हम यहाँ पे +3 लगाते। 4 कोने हैं उसके तो हमने लगा दिया जी +4। उसके बाद उससे मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में एरिया ऑफ लेटरल फेसेस, एरिया ऑफ लेटरल फेसेस। अब इसके इस फार्मूले के फर्दर फार्मूले हैं, वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाए हैं कि वो क्या क्या हैं। तो इसमें भी आपको बता देता हूँ। इसमें है जी बेस एरिया। अब बेस एरिया के लिए सबसे पहले तो मैंने क्या बताया कि आपने देखना है कि वो स्क्वायर पिरामिड है, ट्रायंगुलर है, या जोन सा भी स्क्वायर है। इसमें तो स्क्वायर का फार्मूला हमने पढ़ा था पीछे कि वो होता है जी L × L। लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि दोनों साइडें, उसकी चारों साइडें एक जैसी होती हैं, सेम। जो स्क्वायर में होता है, जो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइडों की लंबाई बिल्कुल बराबर होती है। तो हम क्या करते हैं कि जब बेस एरिया फाइंड करना होता है तो हम उसके लिए लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ कर लेते हैं। उसके बाद ये +4 फार्मूले वाला आ गया। उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट में फिर क्या है जी एरिया ऑफ लेटरल फेसेस। वो हमने कल पढ़ा था कि जी एरिया ऑफ लेटरल फेसेस का कैसे फाइंड करते हैं, वो उसको करते हैं जी 1/2 बेस, बी रिप्रेजेंट करता है बेस को, और उसके बाद एस रिप्रेजेंट करता है जी स्लैंट हाइट को जो उसने दी है, बी × एस और ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा फार्मूला पूरा हुआ। अब फार्मूले के मुताबिक हम अपना डाटा पुट करेंगे इसमें और आंसर निकाल लेंगे। अब L × L है, लेंथ है। लेंथ उसने हमें ये दी है 12 सेंटीमीटर, बेस लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे जी 12 × 12, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये 4 फार्मूले वाला, ब्रैकेट 1/2 ऐसे ही 1/2। बी क्या है जी, बी है जी बेस, ये जो हमारी 12 है। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के 12 लगाएंगे,
या मल्टीप्लाई लगा दें, क्योंकि इनमें कोई साइन नहीं है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। 12 उसके बाद एस है जी स्लैंट हाइट, तो वो है जी 15, तो उसको फिर ब्रैकेट लगा के हम 15 लगा देते हैं। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेना है। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 को 12 से, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, क्रॉस का साइन 1 2 2 और 1 को 1 से 1, 4 2 और 2 4 और ये 1, तो ये आता है जी 144। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 144 प्लस इसकी कटिंग कर ले, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, ये प्लस 4 बाहर वाला ही ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट पीछे रह गया 6 मल्टीप्लाई बाय 15, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 रहता है, उसको लिखें या ना लिखें क्योंकि आंसर पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 6 ऊपर रह गया 6 और ये रह गया 15, ये वाला 1 भी और ये वाला 1, ये ख़त्म हो गए, ब्रैकेट क्लोज। अब 15 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 15 को 6 से, 6 5 ज़ार 30, 0 3 कैरी, 6 1 ज़ार 6 और 3 9, तो ये आता है जी 90। 144 प्लस 4, अब ये उससे मल्टीप्लाई हो रहा है जी 90 से। अब 90 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 90 को मल्टीप्लाई करें 4 से, 4 0 0, 4 9 ज़ार 36, तो ये आता है जी 360। 144 प्लस 360, अब 360 में 144 को ऐड करें, 360 में ऐड करना है जी हमने 144 को, 4 में 0 ऐड किया तो 4 ही रहेगा, 6 में 4 10, 0 1 कैरी, 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो ये आया जी 504। 360 में 144 ऐड किए तो वो आया 504। किस में हम फाइंड करें, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर जब एरिया फाइंड करते हैं तो उसके ऊपर लगा देते हैं जी हम स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 2 का जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है जी कि द हाइट ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड इज़ 25 सेंटीमीटर, कि एक स्क्वायर पिरामिड है उसकी हाइट जो है वो 25 सेंटीमीटर है, एंड द बेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड इज़ 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, कि जो उसका बेस एरिया है वो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अब इसमें उसने हमें दो चीज़ें फाइंड करने के लिए कहा है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। सरफेस एरिया तो आप पहले फाइंड कर रहे थे, इसमें नई चीज़ है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला भी आपको बताऊंगा और वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है ये भी आपको बताऊंगा, सारा इसमें समझाऊंगा। और दूसरी इसमें चीज़ है कि इसमें देखें उसने ना हमें पहले तो वो दे रहा था स्लैंट हाइट, तो फार्मूले में हमारी स्लैंट हाइट यूज़ होती है, लेकिन अब उसने यहाँ पे दे दिया हाइट। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था हाइट और स्लैंट हाइट में फ़र्क क्या होता है। तो अब उसने हाइट दी है, हमने इसको कन्वर्ट करना है स्लैंट हाइट में, फिर उसके बाद हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे। तो फिर आगे हम चलते हैं और नीचे उसने दिया जी हमें बेस एरिया, उसने हमें टोटल एरिया फाइंड करके दे दिया है। हमें एरिया नहीं चाहिए, हमें टोटल एरिया नहीं चाहिए इसके लिए, सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए, तो हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे साथ। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ना एक डायग्राम बना लेते हैं अपने आसानी से समझने के लिए। डायग्राम उसने कहा है जी स्क्वायर पिरामिड है, तो स्क्वायर पिरामिड बना लेंगे हम उसके 4 कोनों वाला एक पिरामिड बना लेते हैं जी। इस तरह उसके चारों पॉइंट एक जगह पे मिलते हैं जाके। तो उसने हमें कहा है कि जी उसने कहा है कि उसकी जो हाइट है ना, हाइट 25 सेंटीमीटर है। मैंने बताया था कि स्लैंट हाइट होती है यहाँ से लेके इसके एक एज तक का पॉइंट, या यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट जो खैमे का बाहर वाला किनारा है। उसने कहा जी कि हाइट है, हाइट होती है उसके सेंटर पॉइंट से लेके बेस एरिया के सेंटर तक जो डिस्टेंस होता है, इसको कहते हैं हम हाइट, ये होती है एच। तो ये उसने हमें दी है, एच है जी 25 सेंटीमीटर हमें हाइट दी है, लेकिन फार्मूले के मुताबिक हमें स्लैंट हाइट चाहिए, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद उसने हमें दिया है जी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर बेस एरिया दे दिया टोटल। उसने हमें ये डिस्टेंस नहीं दिया इसका ना, बेस एरिया उसने हमें फाइंड करके दे दिया।
तो हम इसको भी देख लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। सबसे पहले तो हम उसने हमें फाइंड करने के लिए कहा जी वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड करते हैं, उसके बाद हम फर्दर सरफेस एरिया फाइंड करेंगे साथ साथ। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए वॉल्यूम का फार्मूला होता है जी V इज़ इक्वल टू, V से वॉल्यूम 1/3, ये आपने याद रखना है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया, बेस एरिया प्लस मल्टीप्लाई होगा दोबारा बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो अब हमारे पास वॉल्यूम के लिए चीज़ें तो मौजूद हैं, बेस एरिया भी है हमारे पास और हाइट भी है, तो हम इनको पुट कर देते हैं। 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया उसने हमें दिया है जी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, 256 मल्टीप्लाई बाय हाइट उसने दिया है जी 25, तो हाइट की जगह पे हम 25 लगा देंगे। तो अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 256 को सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी हम 25 पे, 256 को हमने मल्टीप्लाई करना है जी 25 पे, 5 6 ज़ार 30, 0 3 कैरी, 5 5 ज़ार 25, 25 में 3 ऐड किए 28, 8 2 कैरी, 5 2 ज़ार 10 और 2 12, तो ये है 1280। फिर 2 से करेंगे, 2 6 ज़ार 12 का 2, 1 कैरी, 2 5 ज़ार 10 और 1 11 का 1, फिर 1 कैरी, 2 2 ज़ार 4 और 1 5, ये 0 ऐसे ही, 8 और 2 10, 0 1 कैरी, 2 1 और 2 और 1 3 और 1 4, 6 और 1 5 और 1 6, तो ये आया जी 6400। तो आपस में 256 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 6400 आता है। अब उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही रहेगा जी 6400 डिवाइडेड बाय 3। तो अब हम 6400 को हमने डिवाइड करना है जी 3 पे, डिवाइड भी कर लेते हैं। 6400 को हमने डिवाइड करना है जी 3 पे, तो सबसे पहला डिजिट 3 2 ज़ार 6, 6 में से 6 लेस हुए तो 0 रह गया, ऊपर नेक्स्ट वाला 4 को नीचे उतार लें, फिर 3 1 ज़ार 3, 4 में से 3 गया पीछे 1 रह गया, फिर 0 को नीचे उतार लें, नेक्स्ट वाले 10 बन गया, 3 3 ज़ार 9, 10 में से 1 लेस किया, 9 लेस किया 1 रह गया, फिर नेक्स्ट 0 उतार लें तो फिर 10 बन गया और 3 3 ज़ार 9, तो फिर लेस करेंगे तो फिर 1 रह गया। अब हमें फर्दर सॉल्व करने के लिए पॉइंट लगाना पड़ेगा, लेकिन बुक में आंसर इस तरह नहीं लिखा उसने। बुक में आंसर उसने हमें दिया है जी इसको 2133 सही 1/3, तो हम उसी तरह लिख देंगे, वरना अदरवाइज़ इसको पॉइंट लगा के 0 लगाएं और फर्दर सॉल्व कर लें। लेकिन बुक में उसने आंसर दिया हमें 2133 सही 1/3, तो ये हमारा आ गया जी वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारे पास आ गया। अब हमने फाइंड करना है जी सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया को भी फाइंड करते हैं। अब सबसे पहले तो हम सरफेस एरिया का फार्मूला लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे। सरफेस एरिया का फार्मूला आपको पता है जी, सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू बेस एरिया, बेस एरिया प्लस 4 स्क्वायर पिरामिड है इसके लिए 4 मल्टीप्लाई होगा जी वो एरिया ऑफ लेटरल फेसेस, एरिया ऑफ लेटरल फेसेस जी। तो फार्मूला हमारे पास आ गया। फार्मूले में सबसे पहले तो बेस एरिया, बेस एरिया उसने हमें टोटल खुद ही निकाल के दिया हुआ है, वो जो अभी हमने उसको पीछे पढ़ा कि जी बेस एरिया उसने हमें दिया है 256, ये उसने लिखा है बेस एरिया, तो वो तो हमें ये लिखा है, फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो हम इस पर लिख देंगे जी बेस एरिया तो हमारे पास है, तो बेस एरिया की जगह हमने लिख देना 256 प्लस 4 ये फार्मूले वाला। अब एरिया ऑफ लेटरल फेसेस, एरिया ऑफ लेटरल फेसेस में हम क्या कर रहे थे, एरिया ऑफ लेटरल फेसेस बेसिक था जी 1/2, फिर था बी और एस, बेस मल्टीप्लाई बाय स्लैंट हाइट। अब सबसे पहले तो हमें चाहिए जी बेस,
बेस कैसे, अब उसने हमें टोटल यहाँ पे दिया था बेस एरिया। बेस एरिया तो हमारे पास टोटल था कि जी L मल्टीप्लाई L होता है ना बेस एरिया के, लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो बेस एरिया आ जाता है। अब बेस एरिया तो हमारे पास है, लेकिन हमें ये सिंगल लेंथ चाहिए, एक साइड की बेस चाहिए। ये इसको हमने इसको खोलना पड़ेगा तो फिर हमारे पास आएगी वो। तो हम क्या करते हैं जी, इसका तरीका होता है कि उसको जो है ना अंडर रूट ले लेते हैं, रफ साइड पे हम ले जाते हैं इसको नीचे, कि 256 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वो सिंगल लेंथ। तो 256 के अंडर रूट के लिए क्या करना होगा, तो हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी होगी। तो इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन में हम क्या करते थे जी, 256 को फैक्टर बना देते हैं किसी भी 2 पे या 4 पे या जिस टेबल पे मर्जी चला जाए। तो 4 पे चले जाते हैं, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 25 में से 24 लेस हुए 1 रह गया, 1 6 से मिला 16, 4 4 ज़ा 16। फिर 4 के टेबल पे चले जाते हैं, 4 1 ज़ा 4, 2 इधर गया तो 24 बन गया, और 4 6 ज़ा 24, 16 आ गया, 4 4 ज़ा 16 और 4 1 ज़ा 4। तो ये हो गया, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। हम इसको लिख सकते हैं 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर, ऊपर है जी अंडर रूट। तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गए, पीछे रह गया 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आया जी 16। तो ये हमारी है जी लेंथ एक साइड की। तो ये हमारे पास हमारा बेस लेंथ भी आ गई। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे जी 16, मल्टीप्लाई होगा दोबारा उसके बाद स्लैंट हाइट से। अब स्लैंट हाइट भी नहीं है हमारे पास तो है जी हाइट। अब हमने उस हाइट को स्लैंट हाइट में कन्वर्ट करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि अब आप देखें कि ये हमारे पास डायग्राम थी, उसने हमें दी है इस एज पॉइंट से एपेक्स से लेके सेंटर पॉइंट तक उसने हमें हाइट दी हुई है। अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ एज्यूम कर लेते हैं, इस तरफ एक लाइन लगाएं, तो आप देखें कि ये एक रेक्टेंगल बन गई है, राइट ट्रायंगल रेक्टेंगल, जिसमें एक एंगल, जैसे हमने वो पढ़ा था ना पीछे जो अपना थ्योरम पढ़े थे, उसमें क्या था कि राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो 90 डिग्री पे उसका कम से कम एक एंगल होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास ये उसके मुताबिक आ गई डायग्राम, ये बेस हो गई, ये उसकी हाइट हो गई और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो अब हमने निकालनी है ये वाली साइड, ये वाली साइड हमें चाहिए। तो इसको हम उसमें याद करें, अब हम इसको कहते थे हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस हम फाइंड कर लेंगे खुद से उसी फार्मूले के मुताबिक। याद हो आपको, उसमें हमारे पास फार्मूला होता था जी सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी हमने किसका नाम रखा होता था, सी हमने रखा होता था हाइपोटेनियस का नाम, इसका नाम हमने सी रखा होता था, ये ए होता था और ये बी होता था जो उसका अल्टीट्यूड होता था, जो बिल्कुल सीधी लाइन होती थी। तो ए बी सी, सी स्क्वायर था, अभी हमें यही चाहिए और यहाँ पे हमारा इसका नाम स्लैंट हाइट है, तो हम इसको एस रख देते हैं। अपनी मर्ज़ी, हम जो मर्ज़ी रख लें, हम इसको रख लेते हैं जी एस स्क्वायर स्लैंट हाइट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ए हमारे पास क्या था, ए था जी हमारे पास ये पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आप देखें कि उसने हमें यहाँ पे दिया था, ये है जी वैल्यू उसकी, यहाँ से टोटल डिस्टेंस उसने हमें दिया हुआ है जो अभी हमने फाइंड किया है। वो क्या, वो अभी हमने फाइंड किया ना 16, जो उसकी लेंथ है हमने यहाँ पे लिखी। क्या हमने फाइंड किया, अभी लेंथ फाइंड किया उसकी एक साइड की। तो ये बिल्कुल उसके मिड में है पॉइंट, कि जो हमने डायग्राम बनाई है, जो खैमा या जो बना हुआ हमारे पास, उसके बिल्कुल सेंटर में है। तो इसका मतलब ये 16 का हाफ है। 16 का हाफ क्या होता है, 8 होता है। कि इट मीन्स ये हमारे पास जो ए है ना जी, ये 8 है और हाइट उसने हमें पहले दी हुई है 25 सेंटीमीटर। तो हम ए की जगह पे 8 लगा देंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लें, एस स्क्वायर ऐसे ही आएगा, 8 का स्क्वायर 8 8 ज़ार 64 प्लस 25 का स्क्वायर। तो 25 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 25 से, 5 5 ज़ार 25, 5 2 कैरी, 5 2 ज़ार 10 और 2 12, मल्टीप्लाई 2 5 ज़ार 10, 0 1 कैरी, 2 2 ज़ार 4 और 1 5। तो ये है 5 2 6 620,
5। तो इट मीन्स कि 25 का स्क्वायर ले तो वो आता है जी 625। अब हमने इसमें ऐड कर देना है 64 को, ऐड कर देते हैं हम 625 में ऐड कर देना हमने 64 को। 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 6, तो ये आया 689। तो अब हम इसको लिख देंगे जी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 689। अब यहाँ पे स्क्वायर है, हमें तो एस अकेला चाहिए स्लैंट हाइट, उसके लिए क्या करते हैं हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते थे 689 इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये तो कट गया, एस रह गया अकेला। अब 689 का हमने स्क्वायर लेना है, तो इसका स्क्वायर अब ये जाएगा पॉइंट में। तो पॉइंट में जब हम जाते थे तो आपको याद हो हम फैक्टराइजेशन करते थे डिविजनल मेथड से। अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे तो ये पॉइंट में नहीं जाएगा, तो हमें ये इसका आंसर आप करते जाएंगे तो ये इस पर सॉल्व नहीं होगा, किसी टेबल पे नहीं जाएगा, तो इसलिए इसको डिविजनल मेथड से करना पड़ेगा। आपको याद हो डिविजनल मेथड हमने पहले सीखा हुआ है। तो डिविजनल मेथड से जब हम इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे ना, आप कर लीजिएगा, तो वो आएगा जी 26.29। 26.29। तो ये हमारे पास आ गई जी स्लैंट हाइट। आपने इसको कर लाजमन लेना है एक दफ़ा, मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और वो हमने पहले सीखे हुए हैं डिविजनल मेथड से फैक्टराइजेशन करना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, स्लैंट हाइट भी आ गई हमारे पास 26.29। तो अब हम स्लैंट हाइट की जगह पे इसको पुट कर देंगे 26.29 को। अब हमने इसको फर्दर सॉल्व कर लेना है। 256 प्लस कटिंग कर दें इसकी, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, तो पीछे रह गया जी 8 मल्टीप्लाई बाय 26.29। अब 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। अब हमने मल्टीप्लाई करना है इसको, 8 को 26.29 से मल्टीप्लाई करें तो वो आता है जी 256 प्लस वो आएगा हमारे पास 839.96। 839.96। आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने पहले बताया हुआ है आपको पिछले प्रीवियस वीडियोस में, तो उसी तरह इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना पॉइंट वाले को भी। अब 839.96 में हमने ऐड करना है जी 256 को। अब इसमें 256 जब आप ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा जी 1095.96, 1095.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 3 का। सवाल थोड़ा सा लंबा है, आपने बिल्कुल बड़े ध्यान से इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है, तो आप इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। एक और चीज़ कि जब आप वॉल्यूम फाइंड करें तो उस पर सेंटीमीटर है, तो जब वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो फिर उसके ऊपर क्यूब लगाते हैं, क्योंकि वॉल्यूम 3D होता है, तीनों डायमेंशंस की ये उसका हुजम है बिल्कुल सारा, तो इसके ऊपर क्यूब लगेगा। तो ये हमारे पास दो आंसर आ गए, ये आ गया जी वॉल्यूम और ये आ गया जी हमारा सरफेस एरिया। दोनों चीज़ें उसने हमें फाइंड करने के लिए कहा था, तो दोनों हमने फाइंड कर दी।